ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग सूर्य मंत्र के नाम पर चर्चाएं करने लगे। क्या बतलाएं हम, कहाँ कहाँ तक हम आपको एक एक चीज़ खोल खोल करके बतलाएं। सूर्य मंत्र के नाम पर सारे दुनिया भर में भ्रम फैलाया जा रहा है। सूर्य मंत्र के नाम पर पूरे दुनिया भर के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को, आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी भी व्यक्ति ने सूर्य मंत्र शब्द तक नहीं सुना होगा। अपने कानों से जरा पूछना, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, अपने नाना जी से जरा पूछना कि सूर्य मंत्र क्या होता है, कि हमने तो कभी नहीं सुना है सूर्य मंत्र क्या होता है। ये क्या सूर्य मंत्र का चक्कर है, ये क्या है? ये प्रतिष्ठाचार्य जाने, आयोजन समिति जाने, करने वाले जाने, हमें क्या लेना देना है। कितने तरह के मंत्र होते हैं और कितने बोले जाते हैं और क्या क्या बोले जाते हैं और किसने बोला है और किसने नहीं बोला है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे लोग, नहीं नहीं साहब ये सूर्य मंत्र कौन देगा, ये यदि नहीं देगा तो फिर ये प्रतिमा पूजनीय नहीं होगी। तो तुम मत मानो, तुम्हें नहीं पूजनीय मानना है तो तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, एक बात समझ लेना, हमारी स्पष्ट शब्दों में हम तुम्हारे को कह रहे हैं, पूरे दुनिया भर के तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के दर्शन करते हो, एक बात का जवाब देना, जब कभी किसी दिगंबर जैन मंदिर में जाकर के आप दर्शन करते हैं तो क्या वहां सबसे पहले जाकर के ये चेक करते हैं कि इस प्रतिमा पर सूर्य मंत्र किसने दिया था? कभी नहीं होता है भाई साहब ऐसा। सुनो, एक बात कहूं आपसे, ग्वालियर में पंच कल्याणक के अवसर पर कही थी मैंने 3 साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, 2017 में हुआ, 17-18 में हुआ था शायद पंच कल्याणक, 2018 या फरवरी 2019। मैंने वहां बात कही थी, सामने से विवाद करना शुरू किया बात। मैंने कहा एक बात बतलाइए, आपके गोपाचल के ऊपर प्रतिमाएं विराजमान है, उन पर सूर्य मंत्र किसने दिया? हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो आप दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? कि करते हैं। महावीर जी के अंदर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, श्री महावीर जी में सूर्य मंत्र किसने दिया है उसको क्या पता साहब। हमारे जयपुर के अंदर 250 दिगंबर जैन मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों का निर्माण और प्रतिमाओं की स्थापना उस काल में हुई है जिस काल में इस धरती पर, भारत भूमि पर एक भी दिगंबर जैन मुनि उपलब्ध नहीं था। आप जयपुर के जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? या हर मंदिर में जाकर के पहले ये पूछेंगे, हर प्रतिमा पर जाकर के पहले ये पूछेंगे कि इसका अभिषेक किसने किया है, कि सूर्य मंत्र किसने? क्या होता है सूर्य मंत्र, क्या होता है? सूर्य शब्द का अर्थ होता है आचार्य। सूर्य माने आचार्य होता है। यदि सूर्य शब्द का अर्थ आप आचार्य करेंगे, यदि दिगंबर आचार्य करेंगे, यदि दिगंबर मुनि दिगंबर आचार्य करेंगे, तो फिर मुनिराज भी सूर्य मंत्र देने के अधिकारी नहीं होंगे। मुनि नहीं दे सकते हैं, फिर तो आचार्य ही देंगे, मुनि नहीं दे पाएंगे भाई साहब। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सूर्य शब्द का अर्थ आचार्य है और आचार्य का अर्थ प्रतिष्ठाचार्य है, वो प्रतिष्ठा का आचार्य है। कुछ लोग जैन दर्शनाचार्य होते हैं, कुछ व्याकरणाचार्य होते हैं, कुछ साहित्य आचार्य होते हैं, कुछ विधानाचार्य होते हैं, प्रतिष्ठा आचार्य होते हैं, वे आचार्य हैं। प्रतिष्ठाचार्य सर्वे सर्वा हैं उस आयोजन के, उस आयोजन कार्य, उस कार्य के। प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर स्पष्ट रूप से उनके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक प्रमाणों से, मैं नाम भूल रहा हूं कौन से मुनिराज हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने बहुत दृढ़ता से इस बात का समर्थन किया कि नहीं, जो भी प्रतिष्ठाचार्य हैं वे सूर्य मंत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा है, ऐसा लिखित में मेरे पास में, महाराज का नाम भी बतला सकता हूं मैं, कल आपको बतला दूंगा। उनका पूरा लेख लिखा हुआ है इसके बारे में। हमारे आर्य का ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर वाले, उनका तो पूरा निर्देश निकाला गया, सूचना निकाली गई इस तरह की, ये किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सूर्य मंत्र के नाम पर। प्रतिष्ठाचार्य सूर्य मंत्र दे सकते हैं, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है, क्यों दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों समाज में झगड़े का काम किया जा रहा है, क्यों भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं? कोई विवाद का काम नहीं है, सहज रहना चाहिए, लड़ाई का काम नहीं है, झगड़े का काम नहीं है। हम किससे लड़ें, किसको कहें, कौन कहे और क्यों कहें? एक बात ध्यान रखिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में 20 पंथियों ने प्रतिष्ठा कराई हो, 13 पंथियों ने प्रतिष्ठा कराई हो, किसी भी संघ ने, किसी भी आमनाय में, कहीं भी किसी ने भी मंत्र पढ़ा हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, आपको यदि कहीं दिगंबर जैन मंदिर मिलता है, शुद्ध प्रतिमा यदि दिखाई देती है, तो वो प्रतिमा दर्शन करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, पूजन करने योग्य है। और बात कहूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ करके ध्यान देना, एक स्टेप और आगे बढ़ करके कह रहा हूं, आप तो कह रहे हो सूर्य मंत्र किसने दिया था? अरे जनागम तो ये कह रहा है 100 साल से प्राचीन यदि कोई प्रतिमा हो तो बिना पंच कल्याणक के भी वो प्रतिमा पूज्य हो जाती है। सूर्य मंत्र तो छोड़ो, पंच कल्याणक नहीं हुआ हो ना उस प्रतिमा का, पंच कल्याणक ही नहीं हुआ, पंच कल्याणक ही नहीं हुआ,
अब मिल गई वो प्रतिमा, वो पूजनीय हो जाती है। ये जिनागम के उल्लेख है। 100 साल से पुरानी प्रतिमा होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ बात करेंगे। ये तो कहने का भाव आया थोड़ा सा, इसलिए इतनी बातें मैंने आपसे कह दी है। इसलिए एक ही बात को ध्यान रखना, कोई विवाद नहीं है। भीतरागी दिगंबर प्रतिमा यदि हमारे को कहीं मिल रही है तो वो दिगंबर प्रतिमा कहीं भी किसी भी मुनिराज की प्रतिष्ठित कराई हुई हो, किसी भी विद्वान की कराई हुई हो, किसी भी प्रतिष्ठाचार्य की कराई हुई हो, कहीं भी हो, उसको जरूर दर्शन करना उसका। ऐसा है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है